कहानी की शुरुआत में हमें कई हजार साल पहले का समय दिखाया जाता है, जहां पर इंसान एकदम आदिवासी लोगों की तरह रहते थे। इन्हें टेक्नोलॉजी का टी भी नहीं पता था, यानी इन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में बिल्कुल भी समझ नहीं थी। तभी इनके पास आसमान से एक स्पेसशिप उतरती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर ये सभी लोग भागने लगते हैं। लेकिन उन्हीं आदिवासी लोगों में से एक लड़का निडर था। वो हिम्मत करके किसी तरीके से उस स्पेसशिप के पास जाता है तो उस लड़के पर एक नीली रोशनी पड़ती है जो उसे गायब कर देती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और कई सौ साल गुजर जाते हैं और हमें समय दिखाया जाता है 1928 का, जहां हम इजिप्ट में बड़े बड़े पिरामिड्स को देखते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उस पिरामिड के बनाने के समय वाले लोग बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजी में आगे निकल चुके होंगे। तो इसी बात का पता करने के लिए उन पिरामिड्स के आसपास कई सारे गड्ढे खोदे जाते हैं या कह लो खुदाई की जाती है, जिसमें अजीब अजीब सी चीजें निकलती है और एक बड़ा सा सर्कुलर रिंग भी निकलता है, जिसे देखकर कोई नहीं बता सकता था कि ये क्या चीज है। जिसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर काम करने वाले हेड की बेटी है। उसे यहाँ पर एक सुनहरा लॉकेट मिलता है जिसे वह अपने पास रख लेती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कई सालों बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर हम डॉक्टर को देखते हैं जिसका नाम है डेनियल जैक्सन, जो कि कई सारी प्राचीन भाषाएं जानता है। और वो माइक में लोगों से कह रहा होता है कि जो मिस्र में पिरामिड से वो मिस्र के लोगों ने नहीं बनाए हैं बल्कि किसी और ने बनाए हैं। लेकिन उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता और सब लोग यहाँ से धीरे धीरे उठकर जाने लगते हैं। और जब सब चले जाते हैं तब जैक्सन से एक लेडी मिलने के लिए आती है। ये वही हेड की लड़की है जिसे कई सौ सालों पहले वो सुनहरा लॉकेट मिला था और ये लोग आज भी उसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। ये लेडी जैक्सन से कहती है कि हमें हमारी टीम में एक ऐसा आदमी चाहिए जो कि पुरानी लैंग्वेज को पढ़ सके। तो जैक्सन भी उनकी टीम में जाने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद जैक्सन को एक जगह पर ले जाया जाता है जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गोल पत्थर था जो कि मिस्र को लोगों को बहुत ही सालों पहले मिला हुआ था, जिस पर प्राचीन भाषा लिखी हुई थी, जिसे जैक्सन समझने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे नहीं समझ पाता। लेकिन ऐसे ही एक दिन जैक्सन जब इधर उधर घूम रहा था तो वो एक बंदे को न्यूज़पेपर पढ़ते हुए देखते हैं जहाँ पर एक डायमेंशन बना हुआ था तारों का, जिसे देखकर जैक्सन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो सेम टू सेम जैसा उस पत्थर पर चिन्ह बना हुआ था वैसा ही था। इसे देखकर जैक्सन समझ जाता है कि ये कोई प्राचीन लैंग्वेज नहीं बल्कि अलग अलग डायमेंशंस में जाने का रास्ता है। और यह बात वो अपने साथियों को भी बताता है। वो एक क्यूब के 6 फेसेस पर 6 अलग अलग पॉइंट्स बनाता है और एक सेंटर पॉइंट से मिला देता है और कहता है कि हम इस सेंटर पॉइंट के जरिए कहीं पर भी जा सकते हैं। और यहीं पर जैक्सन को एक और बात पता चलती है कि इन लोगों के पास एक डिवाइस है जिसे ये लोग स्टार गेट कहते हैं, जिस पर अजीबोगरीब सिंबल बने हुए हैं। तो जैक्सन उसे ध्यान से देखता है और उस पे बने हुए सिंबल्स को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है और कुछ देर तक इधर उधर निशानों को देखने के बाद वो उस सर्कल को एक्टिवेट करने में कामयाब हो जाता है, जिससे कि एक वर्म होल बन जाता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन ये लोग रिस्क लेके किसी इंसान को भेजने की जगह उसमें एक ट्रैकर डिवाइस को डालते हैं ताकि ये लोग देख सके कि ये कहां पर जाती है। तो इन्हें पता चलता है कि ये ट्रैकिंग डिवाइस एक दूसरी दुनिया में चली गई है जो कि हूबहू इनकी दुनिया के जैसी ही है। लेकिन जो उस दुनिया की तरफ निकला हुआ स्टार गेट था जहाँ पर वो ट्रैकिंग डिवाइस गया था, उस स्टार गेट पर लिखी हुई लैंग्वेज इस दुनिया के स्टार गेट पर लिखी हुई लैंग्वेज से बिल्कुल अलग थी। यानी कि कहने का मतलब है कि इधर से ये लोग चले तो जाएंगे लेकिन अगर उन्हें इधर से वापस आना है तो इन लोगों को स्टार गेट को एक्टिवेट करने के लिए सही वर्ड्स को दबाना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग वापस नहीं आ पाएंगे। यहाँ पर जैक्सन इन लोगों को भरोसा दिलाता है कि मैं सब संभाल लूंगा। हम उस दुनिया में जाकर भी वापस यही कोशिश करके उस स्टार गेट को ओपन कर सकेंगे। तो जैक्सन की बात मानते हुए कर्नल और उसकी पूरी टीम भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन उस पार जाने से पहले वही लेडी आती है जो जैक्सन को वही सुनहरा लॉकेट देकर चली जाती है। जिसके बाद ये लोग स्टार गेट के जरिए दूसरी दुनिया में आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर भी ऐसा स्टार गेट है जैसा उस दुनिया में था, लेकिन यहाँ पर काफी अंधेरा था। और जब ये उजाले में आते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये एक पिरामिड में थे और ये पिरामिड वैसा ही पिरामिड है जैसा कि मिस्र में है। अब यहाँ पर कुछ समय गुजारने के बाद ये लोग वापस अपनी दुनिया में जाना चाहते थे। तो यहाँ पर जैक्सन उन सभी लोगों को कहता है कि जो पत्थर हमें अपनी दुनिया में मिला था, जिस पर इस दुनिया में आने के लिए सिंबल्स बने हुए थे, वैसा पत्थर मुझे यहाँ पर मिला ही नहीं है। तो अगर हमें अपनी दुनिया में वापस जाना है तो हमें उस पत्थर को ढूंढना पड़ेगा। यानी कि कहने का मतलब है कि अब ये लोग यहाँ पर फंस चुके हैं जब तक कि इन लोगों को वो पत्थर नहीं मिल जाता। यह बात सुनकर आर्मी ऑफिसर जैक्सन पर
बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाता है। फिर कुछ देर बाद जब जैक्सन एक जगह पर बैठा हुआ होता है तो वह देखता है कि रेत पर किसी के पाँव के निशान बने हुए हैं। वो जब उन पाँव के निशानों का पीछा करता है तो उसे एक अजीब सा जानवर दिखता है। उस जानवर को देखने से लग रहा था कि वो एक पालतू जानवर है, क्योंकि उसके पूरे शरीर पर रस्सियां बंधी हुई थी। जैक्सन उसे 3 बार थपथपाता है और उस जानवर के हिसाब से ये आगे बढ़ने का साइन था, तो वह दौड़ने लगता है और जैक्सन का पाँव भी उसके पीछे लटकती हुई रस्सियों में आ जाता है, जिस वजह से वो जानवर जैक्सन को अपने पीछे पीछे घसीटते हुए कई दूर तक ले जाता है और वो सारे आर्मी ऑफिसर्स भी जैक्सन का पीछा करते हुए वहाँ पर आ जाते हैं। तो ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर कई सारे लोग काम कर रहे होते हैं, जो कि ठीक वैसे ही लोग लग रहे थे जो कि हमारी दुनिया में कई 100 साल पहले रहा करते थे। तो ये लोग उन लोगों के पास जाते हैं, तो उन लोगों में से एक इंसान जैक्सन के गले हुए में लटका हुआ वो लॉकेट नोटिस कर लेता है जो कि उस लेडी ने दिया था, और वो सभी लोग इनके सामने झुक जाते हैं। अब इस चीज को देखकर उन लोगों का सरदार वहां पर आता है और वो भी लॉकेट को देखकर उन लोगों को अपने साथ चलने का ऑफर करता है। जब ये लोग उनके साथ जाते हैं तो वहां पर एक बड़ा सा लटका हुआ लोहे की चीज दिखाई देती है, जिस पर हूबहू वैसा ही डिजाइन बना हुआ था जैसा कि जैक्सन के गले हुए में लॉकेट पर लगा हुआ था, जिस वजह से ये सभी लोग जैक्सन और उनके साथियों को गोड के द्वारा भेजे हुए लोग समझ रहे थे। इसीलिए ये सभी लोग जैक्सन और उनके साथियों के आगे झुक गए। फिर शाम को जैक्सन के पास सरदार की बेटी आती है जो कि जमीन पर एक पिरामिड और एक सन का डिजाइन बनाती है, जिसे देखकर जैक्सन पूछता है कि तुमने इसे कहां पर देखा, मुझे वहां पर ले चलो। तो वो लड़की उसे वहां पर ले जाती है, जहां पर जाने के बाद जैक्सन दीवारों पर लिखे हुए शब्दों को समझ जाता है और अपने साथियों को भी बताता है कि कई हजारों साल पहले एक मरती हुई दुनिया का एलियन अर्थ पर आ गया था, यानी धरती पर आ गया था, जहां आकर उसने इंसानों को देखा, लेकिन सभी इंसान उसकी स्पेसशिप को देखकर भाग रहे थे सिवाय एक निडर इंसान के जो कि बहुत ही बहादुर था, और वो उस स्पेसशिप के पास गया तो उस एलियन ने उस इंसान की सोच पर कब्जा कर लिया। कहने का मतलब है कि वो उस इंसान के शरीर में रहने लगा, जिसके बाद उसने सभी लोगों से कहा कि मैं तुम्हारा राजा हूँ, और उन लोगों से कई सारे पिरामिड्स भी बनवाए। और जो स्टारगेट हम लोगों ने देखे हैं दरअसल वो हमारी दुनिया से इस दुनिया में मजदूरों को लाने का एक जरिया है, ताकि वो यहाँ पर उन लोगों को लाकर उनसे माइनिंग करवा सके। और यहीं पर जैक्सन को वो पत्थर भी मिल जाता है जिसमें अपनी दुनिया में जाने के सारे निशान बने हुए थे, पर दिक्कत ये थी कि वो सारे टूटे हुए थे और इनके बिना वो अपनी दुनिया में कभी भी वापस नहीं जा सकते। ये लोग वहाँ पर घूम ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक पिरामिड जैसा दिखने वाला स्पेसशिप उतरता है, जिसमें से अजीब से एलियन भी बाहर निकलते हैं जो कि जैक्सन और उनके दोस्तों पर हमला कर देते हैं। अब कर्नल जैक्सन और उनके 2 दोस्त भी उस पिरामिड की तरफ जाते हैं, जहां पर अजीब से दिखने वाले एलियंस इन पर भी हमला कर देते हैं, लेकिन जैक्सन और कर्नल किसी तरीके से नीचे पहुंच जाते हैं, जहां पर कर्नल कुछ ढूंढ रहे थे। जैक्सन उनसे पूछता भी है कि आप क्या ढूंढ रहे हो, लेकिन कर्नल उसे कुछ भी जवाब नहीं देते। वो लोग फिर भी वहां पर ढूंढते ही रहते हैं, लेकिन तभी वहां पर कुछ एलियंस आ जाते हैं जो कि इनको पकड़कर एक जगह पर ले जाते हैं, जहां पर एक इंसान इनके सामने आता है, जिसे देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि यही इनका लीडर है, जिसका नाम है रा। और जब उसके चेहरे से वो मास्क हटता है तब हमें पता चलता है कि ये वही लड़का है जिसकी बॉडी पर हजारों साल पहले उस एलियन ने कब्जा किया था, और ये अभी तक भी वैसा का वैसा ही जवान है।